अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। सुबह सुबह बीमारों वाला नाश्ता लेके मैं बैठ गई थी क्योंकि मुझे डायरिया हो चुका था। तबीयत मेरी बहुत ख़राब थी, पूरी रात ही बहुत बुरी गुजरी और सुबह मेरा बड़ा मज़े का नाश्ता करने को दिल करता लेकिन मैं नहीं कर सकती थी, तो मैंने बन ले लिया। मुझे ना नाश्ते में बन, बिस्किट, ब्रेड ये सब कुछ खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब मैं बीमार होती हूँ तब मैं बन या ब्रेड लेती हूँ, लेकिन साथ में ब्लू बैंड जो है वो मस्ट है। और यहाँ पर ब्लू बैंड खाने के बाद मेरी और हालत बुरी हो गई थी। मैंने इतनी वॉमिटिंग की और इसके बाद मैं सीधा पहुंच गई हॉस्पिटल। यहाँ पे आते साथ ही मुझे इंजेक्शंस लगे, ड्रिप्स लगी, ड्रिप में भी इंजेक्शंस लगे और एक छोटी ड्रिप, एक बड़ी ड्रिप और पता नहीं क्या कुछ लगता रहा। उसके बाद जाके मेरी तबीयत स्टेबल हुई और थोड़ी सी मैं सेट हुई। अभी एक ड्रिप चल रही है, इसके बाद नेक्स्ट वाली लगेगी और फिर मैं मेडिसिन वगैरह लेके घर आ चुकी थी। और घर आते साथ ही मैंने चाय के साथ ना रस ले लिए थे क्योंकि मेरा मतलब केक रस ले लिए थे, मेरा और कुछ भी खाने को दिल नहीं करता, ये भी ज़बरदस्ती खाया था। और कुछ लोग होंगे जो देख के खुश हो रहे होंगे कि मैं बीमार पड़ गई हूँ, तो उन लोगों के लिए ये मैं कह दूँ कि ये क्लिप अभी के नहीं है, ये तकरीबन 1-1.5 हफ्ते पहले किए हैं। इसके बाद तो मैंने होम टूर दिया है, किचन टूर दिया है, मैं शॉपिंग पे गई हूँ, मैंने बैग्स कलेक्शन दिखाई है। तो ये क्लिप जो है ना उससे पहले किए हैं। और ये खुश होने वाली बात मैं क्यों कर रही हूँ मैं आगे चल के आप लोगों को बताती हूँ। और यहाँ पर मैं कुछ बर्तन वगैरह जो है वो वॉश करती, तकरीबन ये 2 से 3 दिन के बर्तन थे और मुझे देख देख के मतलब होल उठ रहे थे कि यार ये मैं कैसे वॉश करूँ। इतने बर्तन मेरे कभी भी नहीं होते और मतलब पूरा पूरा दिन भी अगर मैं इकट्ठे करूं, अव्वल तो मैं करती नहीं हूं, अगर कर लूं तो फिर इतने नहीं होते और दावतों वगैरह पे हो जाती है, लेकिन वो मेरे साथ आपी मम्मा ये लोग बहुत हेल्प करवा देते हैं, तो फिर मेरा काम जो है वो जल्दी जल्दी हो जाता है। खैर यहाँ पे मैंने 2-3 दिन के इकट्ठे बर्तन जल्दी जल्दी से वॉश किए। इसके बाद अच्छे तरीके से सिंक वगैरह वॉश किया, जो आप रैक देख रहे हैं जिसपे मैं बर्तन वगैरह रखती हूँ वो भी अच्छे तरीके से वॉश किया। हर एक चीज़ मैंने नीट एंड क्लीन कर दी। जैसे ही मेरा किचन नीट एंड क्लीन हुआ तो यकीन माने मेरे दिल को सुकून आ गया कि भाई अब ठीक है। नहीं तो इतने बर्तन भी नहीं थे और इतनी मेरी तबीयत भी नहीं थी ख़राब जितना मुझे बर्तनों की टेंशन थी। खैर जी, ये फिर काफ़ी दिनों बाद के क्लिप्स हैं। मैंने बेडशीट वगैरह चेंज की, इसके साथ ही मैंने मैट्रेस कवर भी उतार दिया था क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि ये गंदा हो चुका है। और फिर अब बनाते हैं जी खाना। आलू बैंगन बना रही थी और इसकी रेसिपी मैं बहुत बार दे चुकी हूँ। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अच्छा, आप लोगों के माइंड में भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, आप लोग अक्सर मुझसे पूछते भी हैं और मुझे जो चीज़ मुनासिब लगती है, जो मुझे मुनासिब लगता है कि इसका जवाब दे देना चाहिए तो मैं दे देती हूँ। और जब मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ का जवाब देने का वक्त अभी नहीं है तो फिर मैं नहीं देती। अच्छा, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि आपके हस्बैंड जो हैं वो व्लॉग में नहीं आते, क्या उन्हें पता है कि आप व्लॉगिंग करती है। फिर इसी तरह बहुत सारों के ये भी होते थे जब मैं किसी रिलेटिव की तरफ जाती हूँ सिर्फ मैं बता देती हूँ कि मैं गई हूँ और आ गई हूँ, लेकिन मैं वहाँ कुछ रिकॉर्ड नहीं करती। तब भी आप लोगों के अक्सर क्वेश्चंस होते हैं कि क्या आपके रिलेटिव्स को पता है। तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों से ये करती हूँ कि जाहिर सी बात है, जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो मैंने अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस किया था। मुझे बहुत शौक था व्लॉगिंग का कि मैं ये करूँ। मैं देखा करती थी निशू के, अक्सर सरवर के, इनके व्लॉग्स में देखती थी, नताशा वकास के, तो मुझे ना बड़ा होता था कि मैं भी करूँ, ये तो मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन मुझे इजाज़त नहीं थी। बहुत पहले की बात है, जब मेरी शादी हो गई उसके बाद मैंने हस्बैंड से डिस्कस किया। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे बना के दिखा दो ये क्या होता है, फिर मैं बता दूँगा। मैंने उन्हें 1-2 व्लॉग्स दिखाए भी, लेकिन उन्होंने कहा कि आप मुझे बना के दिखाओ। तो फिर मैंने खुद से बनाए, वॉइस ओवर किया, एडिट किया, सब कुछ करने के बाद मेरे हस्बैंड ने देखा और उन्होंने कहा कि इसमें कुछ बुरा तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये शो ऑफ नहीं हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं यार, मेरी तो नीयत इस तरह की है ही नहीं कि मैं शो ऑफ के लिए ये सब कुछ मतलब दिखाऊं। लाइक ये जो खाना पीना, उठना बैठना, पहनना ओढ़ना, ये सब कुछ तो मेरी तरह आप सब भी लोग करते ही होंगे। तो मेरी इस नीयत से बिल्कुल भी मैंने ना व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे इजाज़त दी, जाहिर सी बात है, तभी मैंने व्लॉगिंग करना शुरू की। और फिर बात आ जाती है रिलेटिव्स की। जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था ना, तो मैंने सिर्फ अपनी मम्मा को या आपी को बताया था और हस्बैंड वगैरह को पता था, या मेरे घर वाले मतलब जो भी आते हैं, ससुराल, मैका और मेरे हस्बैंड, इनको बताया था। और मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ या ये सब कुछ रिकॉर्ड करती हूँ या फिर इस तरह, मतलब कुछ भी मैंने डिस्कस नहीं किया। मुझे नहीं पता कि मेरे व्लॉग्स जो हैं वो किस तरह से मेरे रिलेटिव्स तक पहुँचे और उनका रिएक्शन क्या था, वो भी मैं आगे चल के बताती हूँ। अच्छा जी, मैं गई थी तकरीबन कुछ टाइम पहले, मैंने व्लॉग भी अपलोड किया था कि मेरे मामू आए हैं सऊदीया से। तो उस टाइम पे मेरी मामियों ने जिक्र किया कि हम लोग व्लॉग देखते हैं। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि मैंने तो बताया ही नहीं, इन्हें कैसे पता चला। खैर उनका कुछ इतना कोई ख़ास रिएक्शन नहीं था, वो देखते हैं और उन्होंने आगे भी लिंक शेयर किए होंगे। फिर वहाँ पे ना कुछ गेस्ट्स आए हुए थे, मैंने उनके साथ भी फिर शेयर कर दिया। फिर मैं जहाँ जहाँ आती जाती थी वहाँ पे कहा जाता था कि हम लोग आपका व्लॉग देखते हैं। मैं बड़ी हैरान होती थी कि मैंने तो बताया ही नहीं, इन तक कैसे पहुँचा। सबसे ज़्यादा हैरानगी मुझे हुई थी जब मैं स्वात गई
और वहाँ पे मुझे बहुत सारों ने कहा कि हम आपका व्लॉग देखते हैं, आपका यूट्यूब चैनल है, ये है वो है। तो मुझे उस टाइम पे तो कुछ ज़्यादा ही हैरानगी हुई कि यहाँ तक बात कैसे पहुँची, यहाँ तक मतलब किसने बता दिया। और खैर उसके बाद भी 2-4 दफ़ा इश्यूज़ उठे थे कि किसी का पाँव आ गया, किसी का हाथ आ गया, किसी के कपड़े आ गए, तो ये चीज़ डिलीट कर दो। तो मैंने ईज़िली आराम से बगैर किसी बात के, लड़ाई झगड़े की, वो चीज़ जो है बिल्कुल यूट्यूब चैनल से ही रिमूव कर दी, डिलीट कर दी। और इसी तरह करते करते अब भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारे इश्यूज़ हैं, किसी को मेरे खाने पीने से, किसी को मेरे पहनने ओढ़ने से, और किसी को मेरे घूमने फिरने से, मतलब इस चीज़ से बहुत मसला उठ रहा है। और किसी किसी को तो मेरे यूट्यूब चैनल से ही मसला उठा हुआ है। लाइक हर एक बंदा चाह रहा है कि मैं इस चीज़ को यहीं पे रोक दूं और ये सब कुछ ख़त्म कर दूं। मैं क्यों पब्लिकली सब कुछ ये शो कर रही हूँ? तो भाई ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि मैं ये सब कुछ ख़त्म करूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरे व्लॉग में कोई वल्गैरिटी है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिससे सोसाइटी पे गलत इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर कोई मुझे देख के गलत राह पे चलना शुरू हो जाएगा। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता और मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन है कि ये चीज़ मैं अच्छी लेकर चल रही हूँ, तो मैं इसे लेकर चलती रहूँगी। हाँ, जिस दिन मेरा अपना दिल भर गया इस चीज़ से या मैं खुद थक गई, मुझे पता है कि अब मैं इस चीज़ को नहीं चला सकती, तो फिर मैं रोक दूँगी। या फिर मैं तब इस चीज़ को रोकूँगी जब मेरे हस्बैंड कहेंगे कि नहीं भाई ये अच्छा नहीं है, ये यहाँ पे ये तुमने गलत कर दिया, या फिर इस चीज़ को नहीं हम लोगों को चलाना चाहिए आगे। तो फिर मैं हो सकता है कि उस जगह पे आके व्लॉगिंग जो वो बिल्कुल स्टॉप कर दूँ, मैं नहीं कुछ भी पब्लिकली शेयर करूँ। लेकिन फ़िलहाल मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानुल्लाह।